एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में पोमेक सोलर को म्यूजिक वीडियो दिखाते हैं और वो सो जाते हैं। पोमेक को लगा यह काम कर रहा है, तभी सोलर उठकर कहता है, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? अंकुल और आंटी, आप लोग मुझे यह गिटार का वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? तभी पोमेक उसे लॉलीपॉप देकर कहता है, यह लॉलीपॉप मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें कुछ बताना ना पड़े। सान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल कहती है, लगता है ऐसे ही किसी म्यूजिक को सुनाने से काम नहीं चलेगा, तुम उस सीडी को ठीक करवा लो। जी कहता है, इस वक्त मुझे लगता है यह तैयार है। प्रिंसिपल कहती है, किस बात के लिए तैयार है? जी कहता है, अपने मेमोरियल के लिए, जो कभी हमारी आखिरी उम्मीद हुआ करती थी। पोमेक दुखी होकर कहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जी कहता है, यार इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो, हम लोग अब भी तुम्हारे साथ हैं। प्रिंसिपल कहती है, पर अभी के लिए चलो, मुझे सभी टीचर्स को एक जरूरी बात बतानी है। यहाँ सान छुपकर सभी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल कहती है, आखिरकार साल का वो वक्त फिर से आ ही गया जिसके बारे में सभी टीचर्स चाहते हैं कि वो कभी ना आए। पोमेक जी से पूछता है कि यह कौन से दिन के बारे में बात कर रही है? जी कहता है, मुझे कैसे पता होगा? प्रिंसिपल कहती है, वो दिन है इंग्लिश डिपार्टमेंट का क्लास प्ले डे। मैंने आज यह मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि मैं सबकी राय जान सकूं, क्योंकि टीचर सोलर की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ग्रेड 2 क्लास को कैसे संभालना चाहिए। वो मैं कहता है, क्या हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते? प्रिंसिपल कहती है, नहीं, मैं पिछले साल जैसी मुसीबत फिर से नहीं होने दूंगी। फ्लैशबैक में देखते हैं, जब वो नए प्रिंसिपल बनकर क्लास में आती है, सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि सब बच्चे अपना अपना प्ले करते हैं और उसकी तैयारी प्रिंसिपल को करनी थी, लेकिन वो भूल गई। इसलिए यह सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें अपना प्ले करना है। प्रेजेंट में प्रिंसिपल कहती है, तो क्या कोई अपनी इच्छा से टीचर सोलर की जगह उस क्लास की जिम्मेदारी लेना चाहता है? कोई कुछ नहीं बोलता। तो पोमेक कहता है, क्या मैं सोलर की क्लास संभाल सकता हूँ? सारे टीचर्स उस पर हंसने लगते हैं। प्रिंसिपल कहती है, क्या तुम मजा कर रहे हो? पोमेक कहता है, नहीं, अगर बात सोलर की है तो मैं कुछ भी कर लूंगा। प्रिंसिपल कहती है, क्या तुम्हें यकीन है तुम संभाल पाओगे? पोमेक कहता है, हाँ, मैं संभाल लूंगा। प्रिंसिपल कहती है, सच कहूँ तो हम लोगों को तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम संभाल पाओगे, इसलिए टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे। हर बच्चे की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करनी है और वीडियो उनके पेरेंट्स को भी भेजना है, और सबसे जरूरी बात, अभी बच्चे अपना डायरेक्टर खुद चूज करेगा। वो मैं कहता है, जब तक बच्चे सान को अपना डायरेक्टर नहीं बनाते तब तक सब ठीक है। जी कहता है, क्या सान इससे नाराज नहीं हो जाएगा? वो मैं कहता है, नहीं होगा, हम उसे एक लॉलीपॉप दे देंगे और वो चुप हो जाएगा। सान को उल्लू बनाना बहुत आसान है, लेकिन सोलर चुप कर उसे गुस्से में देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पोमेक को पता चलता है कि बच्चों ने सान को ही डायरेक्टर बनाया है। पोमेक कहता है, सान तुमने क्या किया? फ्लैशबैक में देखते हैं, क्लास के बच्चे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक किड कहता है कि वो एवेंजर्स प्ले करेंगे। एलिसा कहती है कि वो स्नो व्हाइट प्ले करेंगे। तभी सान आकर कहता है, मुझे तुम दोनों के ही आइडियाज अच्छे लगे, पर इसे हम और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हैं अगर तुम मुझे डायरेक्टर सुनोगे। सारे बच्चे उसे डायरेक्टर बनाने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में वो मैं कहता है, मुझे लगता है सान डायरेक्टर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक दिन छोड़कर स्कूल आता है, तो फिर रिहर्सल कैसी होगी? बच्चे कहता है, हम मैनेज कर लेंगे। जी कहता है, अब तुम क्या करोगे? वो मैं कहता है, हम सान को डायरेक्टर नहीं बनने दे सकते। जी कहता है, पर क्या बच्चे इस बात को मानेंगे? तभी सान पोमेक को एक लॉलीपॉप देते हुए कहता है, यह इसलिए है ताकि आप चुप रहे, मैं डायरेक्टर के तौर पर अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में पोमेक एक क्लास में झाँक कर देख रहा होता है। तभी एक बच्चे क्लास को कवर कर देती है ताकि वो उनका प्ले ना देख सके। फिर पोमेक जी के पास आता है और पूछता है, सब कैसा चल रहा है? जी कहता है, कुछ खास नहीं, बच्चे प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं, मुझे बस सेट के लिए डिजाइन मिला है। पोमेक कहता है, शायद यह इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। जी कहता है, वैसे तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, पर यह देखिए, मुझे यह डिजाइन मिला है, क्या तुम्हें लगता है इस जन्म में हम इसे पूरा कर पाएंगे? पोमेक कहता है, मैं संभाल लूंगा। वो जैसे ही क्लास में जाता है, सभी बच्चे उस पर कुछ भी फेंकने लगते हैं। पोमेक कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? सान कहता
कहता है मुझे लगा दूसरी क्लास के बच्चे हमारा आइडिया चोरी करने आए हैं। यहाँ पोमेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जी कहता है सॉरी, मैं तुम्हें वार्निंग देना तो भूल ही गया था। पोमेक कहता है यह प्ले पक्का एक तमाशा बनने वाला है। तभी पोमेक अपने पास के बारे में सोचने लगता है। सोलार एक प्ले की रिहर्सल कर रहा होता है। सोलार कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें पता है ना मेरे पार्टनर ने मेरे साथ एक बार भी रिहर्सल नहीं की और मेरा एग्जाम आज है। पोमेक कहता है क्या तुम कोई सिंपल सा सीन नहीं कर सकते? सोलार कहता है नहीं, मुझे यही सीन करना है। फिर वो दोनों मास्क लगाकर रिहर्सल करने लगते हैं। यहाँ एक सीन में रोमियो जूलियट को किस करना होता है। पोमेक सोलार को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोलार कहता है हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, सच में किस करने की जरूरत नहीं है। पोमेक कहता है अगर मैं तुम्हें सच में किस करना चाहूँ तो? सोलार कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? पोमेक उसे किस करने ही वाला होता है लेकिन तभी कुछ रिंगटोन होता है और सोलार कहता है मेरे एग्जाम का टाइम हो गया, अब मुझे जाना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। पोमेक देखता है कि सोलार अपना मार्क्स वही भूल गया है। पोमेक सोलार को उनका मार्क्स देते हुए कहता है तुम इसे भूल गए थे। सोलार कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पोमेक कहता है क्यों? सोलार कहता है मेरा रिहर्सल पार्टनर भूल गया कि आज एग्जाम है और वो शहर से बाहर चला गया, इसलिए अब मेरा कोई पार्टनर नहीं है। पोमेक कहता है मैं बाकी लोगों से पूछकर देखता हूँ, शायद कोई तुम्हारा रोल कर रहा हो तो? सोलार उसे रोककर कहता है क्यों ना तुम ही मेरे रिहर्सल पार्टनर बन जाओ। प्रेजेंट में पोमेक परेशान बैठा होता है। तभी सोलार आकर उसे एक किस करता है और पूछता है सुबह सुबह ऐसे गुस्से वाला चेहरा क्या हुआ? पोमेक कहता है कल हमने क्लास प्ले की रिहर्सल शुरू की, गान को डायरेक्टर सुना गया है। सोलार कहता है क्या सच में? पोमेक कहता है जी, और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर पता नहीं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। क्या हम इससे बच पाएंगे? तभी सोलार पेपर का एक मार्क्स बनाकर कहता है क्या तुम्हें यह याद है? पोमेक मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मुझे याद है। सोलार कहता है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए सान और मैं एक्टिंग को लेकर कितने पागल है। बस बच्चों को उनका काम करने दो, सान पर भरोसा रखो। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि डायरेक्टर सान का प्ले कैसा बनता है। नेक्स्ट सीन में प्ले की तैयारी देखते हैं। तभी दो किड आकर बताते हैं सान और एल्चा फाइट कर रहे हैं। पोमेक जल्दी से भागकर क्लास में जाता है। पोमेक सान से गुस्से में पूछता है अब तुमने क्या किया? प्रिंसिपल पोमेक से कहती है तुम शांत हो जाओ, पहले बच्चों से पूछते हैं क्या हुआ है। एक लड़का कहता है एल्सा स्नो व्हाइट बनना चाहती है लेकिन सान ने पहले ही ऑरोरा को लीड रोल के लिए सुन लिया है। तो एल्सा ने कहा कि ऑरोरा सुंदर नहीं है और वो लीड रोल डिजर्व नहीं करती। दूसरा लड़का कहता है कि फिर सान ने कहा कि एल्सा भी सुंदर नहीं है। इसी बात पर एल्सा रोने लगी। पोमेक सान से कहता है तुमने फिर से मुसीबत कर दी। सान कहता है लेकिन शुरुआत एल्सा ने की थी। पोमेक कहता है लेकिन तुमने बात और बिगाड़ दी। तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें अपने दोस्तों से तमीज से बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें डांटे और रुलाए। सान गुस्से में कहता है और आपका क्या, आप भी तो मुझसे तमीज से बात नहीं करते। पोमेक कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं सुपरवाइजर होने के नाते मैं तुम्हें डायरेक्टर पद से हटाता हूँ। सान कहता है अंकुल आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल पोमेक से कहती है क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आते हैं। सान अभी भी बहुत गुस्से में होता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है और पोमेक का बेड बाहर फेंक देता है और डोर लॉक कर लेता है। पोमेक कहता है तुम कब तक ऐसे मुंह फुलाकर रहोगे? इस बार गलती तुम्हारी थी। वो डोर नॉक करने लगता है और कहता है डोर खोलो, मैंने अभी तक शावर भी नहीं लिया। सान उसे टॉवेल देता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है। पोमेक सोचने लगता है कि अब वो शावर कैसे ले, फिर उसे सीख दिखाई देती है। पोमेक सोचने लगता है अब क्या मुझे इस सीख के पानी से नहाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे पोमेक सोलार के गोद में सो रहा होता है और कहता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोलार कहता है क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम शिकायत नहीं करोगे? तभी वो देखता है कि पोमेक के बालों से अजीब सी स्मेल आ रही है। वो उससे पूछता है कि यह कैसी स्मेल है? पोमेक कहता है मैंने बाल धोने के लिए बटन धोने वाला साबुन का यूज किया।
तभी सोलर को ओरा की मॉम कॉल करती है तो वो उनसे बात करने के लिए थोड़ी देर बाहर चला जाता है और बात करने के बाद सोलर से कहता है ओरा की मॉम ने कहा कि वो बीमार है और छुट्टी पर है। अगर कल वो स्कूल नहीं आई तो मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। वो मैं कहता है लेकिन कल तो तुम सान बनकर उठोगे ना। नेक्स्ट सीन में सोलर खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि कल वो ओरा की घर जा सके। तभी पोमे आकर कहता है क्या तुम सच में नहीं सोओगे। सोलर कहता है हाँ मुझे ओरा की फिक्र हो रही है, बस एक रात की ही बात है, मैं ठीक रहूंगा। वो मैं कहता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जगूंगा। वो मैं धीरे धीरे करके उसे किस करते हैं। सोलर कहता है यह तुम क्या कर रहे हो। वो मैं कहता है बस तुम्हें जगाए रखने में हेल्प कर रहा हूँ। सोलर कहता है और तुम हमेशा मुझसे पहले सो जाते हो। वो मैं कहता है तुम बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, हम पहले भी तो सुबह तक जगे हैं। सोलर कहता है वो तब की बात है जब हम स्टूडेंट थे। वो मैं कहता है हम अभी भी स्टूडेंट हैं। सोलर कहता है अच्छा कौन से सब्जेक्ट के। वो मैं कहता है प्यार के। सोलर कहता है कितना घटिया जोक है। वो मैं उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगता है। सोलर कहता है तुम तो सच में शुरू हो गए, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं सोओगे। वो मैं पिंकी प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मैं सोया हुआ होता है, उसे ओरा की मॉम का कॉल आ रहा होता है। फोन पर बात करने के बाद वो बाहर आता है और कहता है सॉरी मैं गलती से सो गया। वैसे तुम कैसे जागते रहे, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। सोलर कहता है नहीं। वो मैं कहता है ओरा की मॉम का कॉल आया था, वो आज भी छुट्टी ले रही है। मैंने प्रिंसिपल को कॉल करके बता दिया है कि हम थोड़ी देर के बाद आएंगे ताकि हम ओरा से मिलने जा सके। ओरा के घर आते हैं। सोलर पूछता है तुम पिछले 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही, क्या तुम बीमार हो। ओरा कहती है हाँ। सोलर कहता है या फिर तुम एलिसा से लड़ाई की वजह से स्कूल नहीं आ रही। ओरा कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो मैं कहता है लेकिन तुम तो बहुत ठीक हो। ओरा अपनी पैर की चोट दिखाते हुए कहती है उस दिन मैं गिर गई थी और मेरे पैर में चोट आ गई, पर मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं कमजोर हूँ। सोलर कहता है पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओरा कहती है मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, खासकर एलिसा से। सोलर पूछता है लेकिन उस दिन तुमने उससे पलट कर उस कहा क्यों नहीं। ओरा कहती है एलिसा पहले से ही काफी दुखी थी क्योंकि उसे लीड रोल नहीं मिला, मैं उससे और ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। सोलर कहता है यह हुई ना मेरी लीड गर्ल वाली बात। ओरा और वो में शौक होकर पूछते हैं क्या तुम सान हो। सान कहता है हाँ। यहाँ सान बिल्कुल सोलर की तरह बिहेव कर रहा था। ओरा पोमेक से कहती है उस दिन सान की कोई गलती नहीं थी, वो बस मुझे बचा रहा था। क्या आप सान को फिर से डायरेक्टर बना सकते हैं। पोमेक कहता है ठीक है और शान से कहता है तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना बेस्ट दोगे। शान उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में सब लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं। एलिसा को पेड़ बनने का रोल मिला होता है जिससे वो थोड़ी अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में जी सभी बच्चों को प्ले का सेट दिखाता है जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्ले का दिन आ जाता है जिससे शान बहुत खुश होता है। शान पोमेक से पूछता है क्या आप एक्साइटेड नहीं हो। पोमेक कहता है एक्साइटमेंट छोड़ो, मेरे तो नींद ही नहीं खुल रही। तभी जी भागता हुआ आता है और कहता है एक मुसीबत हो गई है। पोमेक और शान जल्दी से भागकर उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि सेट पूरी तरह टूट चुका है। पोमेक प्रिंसिपल से पूछता है यह सब क्या हुआ। प्रिंसिपल कहती है एक आदमी पर लाइट ठीक कर रहा था लेकिन तभी सेट गिर गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। जी कहता है मैं समझ सकता हूँ यह एक एक्सीडेंट था, पर हमने इसे बनाने में पूरा 1 सप्ताह लगा था और यह 1 ही मिनट में बर्बाद हो गया। प्रिंसिपल कहती है अब हम क्या करें। शान उदास होकर वहाँ पड़ी चीजों को देखने लगता है। वो मैं शान से कहता है क्यों ना हम प्ले को पोस्टपोन कर दे। तभी शान को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो मेक और प्रिंसिपल उसके पीछे जाते हैं। फिर वो स्टोर रूम में आकर उन दोनों से पेन के डिब्बे बाहर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद शान जी के नाक पर पेन लगा देता है। जी पूछता है यह तुम क्या कर रहे हो। शान कहता है पेन कर रहा हूँ। जी चेहरा साफ करने के लिए रुमाल मांगता है। वो मेक उसके चेहरे पर फिर से पेन लगा देता है और कहता है तुम इसे परफेक्ट बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। जी कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में सब किड्स अपना अपना एक्टिंग करने लगते हैं। फिर वहाँ ओरोरा आती है जो कि स्नो वाइट का रोल करती है। वो मेक नोटिस करता है कि वहाँ एलिसा नहीं
है। तो वो सान से पूछता है कि एल्सा कहाँ है, क्या अब वो पेड़ का रोल नहीं कर रही। सान कहता है वो कहीं नहीं गई, बस अब रोल सेंस कर ही गए है। तभी कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्सा पेड़ वाला कॉस्ट्यूम पहन रही होती है, तभी ऑरोरा उसके पास आती है। एल्सा अपने मिसबिहेव के लिए सॉरी बोलती है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है और कहती है हम दोनों को ही फीमेल लीड होना चाहिए था। एल्सा कहती है लेकिन प्ले में सिर्फ एक ही लीड होती है। सोलर उन दोनों की बात सुन रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है जो कि सूरज वाली स्नो व्हाइट होती है, उसका रोल ऑरोरा करती है और कम सुंदर होती है। फिर एक दिन उसे मैजिकल वाटर मिल जाता है। स्नो व्हाइट उसे पीकर सुंदर हो जाती है और वो एल्सा प्ले करती है। पोमेक को सन का यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है क्या यह सही रहेगा। सन कहता है इससे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, जब तक एक्ट्रेस मजे कर रहे हैं ऑडियंस को भी मजा आएगा। यह लाइन सुनकर पोमेक थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि यही सेम लाइन एक बार सोलर ने कहा था। तभी पास का सीन दिखाया जाता है जब पोमेक और सोलर स्टेज पर अपना प्ले कर रहे होते हैं। पोमेक थोड़ा सा नर्वस होता है कि वो ठीक से कर पाएगा या नहीं। तब सोलर उससे कहता है जब तक एक्ट्रेस मजे कर रहे हैं ऑडियंस को भी मजा आएगा। इसके बाद वो अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले खत्म होने के बाद एक टीचर सोलर से पूछते हैं तुम्हारे साथ यह लड़का कौन है, इससे पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। सोलर कहता है कि यह मेरा दोस्त है। पोमेक को यह सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि सोलर ने उससे सबके सामने अपना दोस्त बोला। इसके बाद दोनों पर्दे के पीछे चले जाते हैं। सोलर उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। पोमेक कहता है तुमने टीचर से कहा कि हम सिर्फ दोस्त है। सोलर कहता है मैंने आज तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम पर एक दोस्त के तौर पर भरोसा किया, क्या अब से तुम भी मुझ पर भरोसा करोगे। पोमेक पूछता है किस बात का भरोसा। सोलर कहता है मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर। पोमेक यह सुनकर खुश हो जाता है। फिर दोनों किस करते हैं। तभी पर्दे खुल जाता है, सब लोग उन्हें किस करते हुए देख लेते हैं। टीचर कहते हैं तुमने अभी कहा था कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। सोलर कहता है अभी थोड़ी देर पहले तक हम सिर्फ दोस्त थे पर अब हम बॉयफ्रेंड्स है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, सब बच्चे अपने प्ले की वीडियो देख रहे होते हैं। पोमेक सान से कहता है तुमने तो कमाल कर दिया लिटिल डायरेक्टर। पोमेक उसे एक लॉलीपॉप देता है। सान कहता है फिर से लॉलीपॉप। पोमेक पूछता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सान उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है मैं बीच पर जाना चाहता हूँ। पोमेक मान जाता है। सान उसी से उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एल्सा और उसकी मॉम प्ले की वीडियो देख रही होती है। मॉम एल्सा से कहती है मुझे खुशी है तुमने ऑरोरा से सुलह कर ली। एल्सा कहती है ऐसा सिर्फ सान की वजह से हो पाया। मॉम पूछती है सान कौन है इसमें से। एल्सा कहती है यह वाला। मॉम कहती है पर यह तो टीचर सोलर है ना। एल्सा कहती है नहीं यह सान है। मॉम थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में सान सोया होता है और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं। जी अपने पेन को साफ कर रहा होता है। प्रिंसिपल उसे कहती है अब तो बस करो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना। जी कहता है सच कहूँ तो मुझे चिंता हो रही थी कि प्ले अच्छा नहीं होगा, यह वैसा नहीं था जैसे हमने सोचा था, पर बच्चों को खुश देखकर अच्छा लगा। पोमेक उसे कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें काम से ज्यादा बच्चों की परवाह है। जी कहता है अरे मेरे दोस्त तो रेस्पेक्टेड टीचर बन गया है। पोमेक कहता है हाँ ठीक है ज्यादा बकवास मत करो। प्रिंसिपल एक गिटार दिखाते हुए कहती है यह मुझे तब मिली थी जब मैं सान की हेल्प कर रही थी, क्यों ना तुम इसकी प्रैक्टिस करो ताकि सान के लिए बजा सको, क्या पता सीडी की बजाय इससे ही काम चल जाए। जी उसे कहता है तुम गिटार बजाने में इतने माहिर थे फिर तुमने शोर क्यों दिया। मैंने सोचा एक दिन हम दोनों साथ मिलकर बजाएंगे। तभी सोलर जाग जाता है और कहता है तुम लोग अभी तक गए नहीं। प्रिंसिपल उसे भी खाना खाने के लिए बुला लेती है। सोलर पूछता है प्ले कैसा था, सब कुछ ठीक से हुआ। प्रिंसिपल कहती है ठीक से कहीं ज्यादा अच्छा था, सान ने सच में कमाल कर दिया। सोलर पोमेक से कहता है फिर तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए। जी और प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि सोलर किस रिवार्ड की बात कर रहा है। पोमेक उसे कहता है पागल हो गया, यहाँ कितने लोग हैं। प्रिंसिपल और जी दोनों को किस करने के लिए कहने लगते हैं। पोमेक सोलर को सिर्फ गाल पर किस करता है। प्रिंसिपल कहती है इसका क्या मतलब हुआ, इतने से किस बीएल फैन का दिल नहीं भरेगा। पोमेक कहता है नहीं मुझे शर्म आ रही है। दोनों उसे फिर से किस करने के लिए कहने लगते हैं और यही एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।